तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक सीसीटीवी चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप सीपी प्लस के एनवीआर या फिर डीवीआर को कैसे ऑनलाइन करते हैं और उसके जो कैमरे हैं उसे मोबाइल पर कैसे देखते हैं। तो इस वीडियो में हमने वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो बिना देरी करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सीपी प्लस के डीवीआर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और मेन मेन्यू में जाना है। मेन मेन्यू में जाने के बाद आपको नेटवर्क पर क्लिक करना है। नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद आपको TCP/IP पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है। यहाँ IP एड्रेस है और इसे DHCP पर करके ओके कर देना है, फिर अप्लाई कर देना है। ये करने के बाद आपको फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको फिर से राइट क्लिक करके मेन मेन्यू में जाना है और फिर नेटवर्क पे जाना है और फिर से आपको यहाँ TCP/IP पर जाना है। आप देखेंगे कि इसने IP उठा लिया है। तो अब हम DHCP को डिसेबल कर देंगे ताकि ये IP फिक्स हो जाए और फिर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप देखेंगे इसके आगे एक ऑप्शन है कनेक्शन का, इस पर हमें क्लिक करना है। कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे इंस्टा ऑन क्लाउड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिमोट इनेबल करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। ये इनेबल होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी स्टेटस ऑफलाइन है, तो अप्लाई करेंगे और फिर से हमें बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद फिर से हमें कनेक्शन में जाना होगा और फिर से हमें इंस्टा ऑन क्लाउड पर जाना होगा। आप देखेंगे कि अब यहाँ स्टेटस ऑनलाइन हो चुका है, यानी हमारा डीवीआर ऑनलाइन हो चुका है। अगर आपको एप्लीकेशन मोबाइल की डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप ऑनलाइन करेंगे तो तब आपको ये स्कैन करना होगा फ़ोन से। तो अब हम अप्लाई करते हैं और अपने फ़ोन पर चलते हैं। फ़िलहाल हम प्ले स्टोर पर जाके इसे मैनुअली डाउनलोड कर लेते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ आने के बाद आपको टाइप करना है GCMOB, ये आपको यहाँ पर टाइप करना है। ये जो एप्लीकेशन दिखाई देगी इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। तो ये एप्लीकेशन अभी डाउनलोड हो रही है इसके अंदर। एप्लीकेशन अब हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसे आपको इस तरह से स्लाइड करना है। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद जो भी परमिशन मांगे वो आपको देनी है। यहाँ रीजन के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लेना है। हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी परमिशन मांगेगा नोटिफिकेशन की, तो अलाउ करना है। यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट को भी ओके करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, इसे हमें स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, आपको ऐड डिवाइस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इससे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद ये आपको ब्राउज़र पर ले जाएगा और यहाँ पर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो मैं यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर जो कैप्चा है ये डाल लेना है। जब आप ये सारी चीज़ें डाल लेंगे तो उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी यूज है मेरी जो ईमेल आईडी है। तो ये रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। जब आप फ्रेश करेंगे तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये आपको एक ईमेल भेजेगा आपकी ईमेल आईडी पर जो आपने यहाँ पर डाली है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ईमेल आईडी पर हम आ गए तो यहाँ आप देखेंगे कि इंस्टाऑन की तरफ से एक ईमेल आया हुआ है। तो इस पर आपको क्लिक करके एक्टिव कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये इसके बाद जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो एक्टिव का ऑप्शन लिखा दिखाई देगा जब आप नया फ्रेश करेंगे। ठीक है, तो अब हमें फिर से एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ जाने के बाद हमने जो अभी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है उसे हमें यहाँ डालना है। इसके बाद हमें साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ होने के बाद हमें अब जाना है ऐड डिवाइस पर। ठीक है, ये ऐड डिवाइस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो परमिशन मांगेगा, वो भी परमिशन आपको दे देनी है इसके अंदर। फिर ये बारकोड स्कैनिंग के लिए बोलेगा, तो हमें अपने डीवीआर पर जाना है। जो बारकोड हमें दिखाई दिया था इंस्टा ऑन क्लाउड आईडी का, उसको हमें स्कैन करना है।
स्कैन करने के बाद ये आईडी उठा लेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, वायर्ड कैमरा पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको इसके अंदर डालना है। यही जो यूज़र नेम पासवर्ड है आपके DVR या फिर NVR के होंगे, ठीक है, वो दोनों इसमें डाल देने हैं। ये डालने के बाद ये अभी यूज़र नेम मांग रहा है, तो आप कुछ भी यूज़र नेम डाल दीजिए जो आपको डालना है। मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर से कुछ परमिशन मांगेगा, फिर से कंटिन्यू कर देना है। अब आप अपने कैमरे पे आ जाएंगे। आप देखेंगे जो आपका कैमरा है, जो DVR या NVR के अंदर चल रहा था, वो यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है। यहाँ से HD या SD में आप अपने जो व्यू है, लाइव व्यू, उसको कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी कैमरा होंगे आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल तो इसमें 2 कैमरे हैं तो 2 ही शो हो रहे हैं। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको एप्लीकेशन के अंदर दिखाई देंगे, जैसे कि इसमें आपको 2 वे ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके सिस्टम में 2 वे ऑडियो है तो 2 वे ऑडियो से आप, अगर आपके सिस्टम में 2 वे ऑडियो है तो उसका भी यूज आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरफ आपको प्लेबैक का ऑप्शन भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम जैसे ही मैं 10 तारीख को सिलेक्ट करके इस पर ओके पर क्लिक करूँगा तो ये 10 तारीख वाली रिकॉर्डिंग पे हमें ले जाएगा। यहाँ से हम 10 तारीख वाली जो रिकॉर्डिंग है उसे हम प्लेबैक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसे आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, ताकि आपको प्रॉपर टाइम दिखाई दे। इस तरह से आप स्लाइड करके भी रिकॉर्डिंग को आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैमरे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पहले वाला। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम उस कैमरे की इमेज भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। जब आप कैमरे पे क्लिक करेंगे तो जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में भी ले सकते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो इस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसे वाइड भी कर सकते हैं स्क्रीन को। और इसके अलावा आप फिर से लाइव व्यू पर क्लिक करके लाइव व्यू पर जा सकते हैं। तो ये थे बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे आप डिवाइस बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पर लाइव व्यू, प्लेबैक ये बाहर ही दिखाई दे जाएंगे। अगर आप इसमें दूसरा डिवाइस भी ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लस पर क्लिक करके IP/डोम पर जाकर वायर्ड पर क्लिक करके कैमरे का IP एड्रेस वगैरह डाल के, यूजर नेम पासवर्ड डाल के सेव करके यहाँ से आप दूसरा DVR भी आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 DVR को आप एक मोबाइल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से आप अपने कैमरों को अपने मोबाइल पर चला सकते हैं और अपने NVR या DVR को कैसे ऑनलाइन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।